वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रिप्टो नर्ड हिंदी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पिक्सेलवर्स का जो एनएफटी आपको मिलने वाला था, क्या वो आपको क्लेम करना चाहिए, कितनी गैस फीस उसको क्लेम करने में लगने वाली है, कब आप उसे सेल कर पाएंगे, या आपको वो एनएफटी मिंट करनी चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों के लिए वो एनएफटी की कोई वैल्यू नहीं है। क्या वो एनएफटी सेल हो भी सकते हैं, कब से सेल होगी और कब तक हमारे पास टाइम है कि हम उस एनएफटी को मिंट कर सकते हैं। तो पूरा प्रोसेस भी हम बताएंगे कि आपको कैसे करना है स्टेप टू स्टेप। तो हमारी वीडियो को ढंग से देख लीजिएगा ताकि आपको समझ आ जाए आपको क्या करना है, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आपको करना चाहिए या नहीं चाहिए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जो पिक्सेलवर्स की मिंटिंग अवेलेबल है एनएफटी की, वो 14 अगस्त तक ही है, और जो ट्रेडिंग स्टार्ट होगी इस एनएफटी की दैट वुड बी 14 सितंबर। तो आप मान रहे जिस दिन एनएफटी की मिंटिंग खत्म होगी उससे एक महीने बाद इसकी ट्रेडिंग चालू होगी, और फिलहाल 1.5 महीना आप मान सकते हैं कि अगर आप अभी मिंट कर ले तो 1.5 महीने तक वो एनएफटी सिर्फ आपके पास रहेगी, आप उसे सेल नहीं कर सकते। तो ये है कुछ बेसिक इन्फो। और उन्होंने बोला है कि कुछ एक्सक्लूसिव बेनिफिट भी मिलेंगे कि अगर आपके पास पिक्सफाई टोकन है ऑलरेडी, क्योंकि आपको मिले ही होंगे अगर आपको एनएफटी मिल रही है रेयर, एपिक या लेजेंडरी, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें मिलेगी लाइक बोनस मल्टीप्लायर, स्टेकिंग रिवॉर्ड्स, और ये सारी चीजें जो ये लोग देंगे वो आगे ही पता चलेगा कितनी वैल्यूएबल वो होगी या नहीं होगी। बट फिलहाल डायरेक्ट ट्यूटोरियल पे चलेंगे बिना कोई टाइम वेस्ट करे। तो जैसे आप अपने पिक्सेलवर्स पे जाएंगे, आपको अपने क्लेम बटन पे जाना है। वहां पे आपको जो एनएफटी अपना दिख जाएगा। हमको लेजेंडरी एनएफटी मिला था और कॉइन्स हम यहाँ से क्लेम ऑलरेडी कर चुके हैं। हम यहाँ पे क्लेम एनएफटी पे दबाएंगे। अगर आपका समथिंग वेंट रॉन्ग लिखा है, आप 2-3 बार ट्राई करिए, क्योंकि ऐसा हो रहा है। 2-3 बार आप करेंगे तो आपका हो जाएगा। आपको यहाँ पे पता चलेगा कि आपको 0.5 टन की फीस देनी पड़ेगी, दैट इज अराउंड $3। और उसके अलावा थोड़ा सा जो गैस फी होता है वो अभी जो चल रहा है गैस फी अराउंड 0 ही है, तो गैस फी से फर्क नहीं पड़ता। बट जो 0.5 टन की मिंटिंग फी है वो आपको देना पड़ रहा है। तो अभी के लिए इसे क्लेम करते, फिर बाद में डिस्कस करते हैं कि क्या ये करना जरूरी है या नहीं। तो हम इसे सीधा क्लेम करेंगे, एंड जैसे हम पिक्सेलवर्स पे आएंगे हमको ये वाली एनएफटी मिली है, एंड हम इसे अपने प्रोफाइल पर जाके देख सकते हैं, और इसको हम अपना अवतार सिलेक्ट कर सकते हैं और लगा सकते हैं। और यहाँ से जाके आप अपना डैशबोर्ड यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, लॉग इन कर सकते हैं, और ये जो आपकी एनएफटी आपको डैशबोर्ड पर भी दिखाई देगी। अब हम बात करते हैं कि क्या आपको ये एनएफटी खरीदनी चाहिए और इसकी कोई वैल्यू हो सकती है। अगर हम देखें पिक्सेलवर्स का जो टोकन था, उन्होंने उसमें बहुत ही बड़ा आप कह सकते हैं स्कैम टाइप किया लोगों के साथ, क्योंकि अगर आप देखें जो आपके टोकन्स है वो स्टेक कर लिए गए हैं जबरदस्ती, और जैसे ही आप उन्हें क्लेम करने की कोशिश करते हैं वो लोग आपको कहते हैं आप 90% ऑफ द जो टोकन्स है उसे आप लूज कर देंगे, जो कि बिल्कुल ही एक अच्छी बात नहीं है। क्योंकि एक होता है कि आप वेस्टिंग लगा देते हैं, लीनियर वेस्टिंग कर देते हैं कि आप 3 महीने, 4 महीने, एक साल में अपने सारे टोकन्स विड्रॉ कर पाए। बट ये कोई बात नहीं होती कि यूजर्स को आप रिस्ट्रिक्ट कर दे कि आप 10% तक ही टोकन्स निकाले और बाकी 90% आपके लिए बर्न कर दिए जाएं और आपसे छीन ले जाए। तो जो इन्होंने यूजर्स को दिए वो ना देने के बराबर ही है। वो भी सिर्फ लेजेंडरी वालों को कुछ 5,000 टोकन्स दिए गए, और अगर आप इनका प्राइस भी देखेंगे वो बहुत ज्यादा डंप हो चुका है। तो जो लेजेंडरी वाले भी 5,000 टोकन है उनकी वैल्यू भी कुछ $200 ही बची है अभी। तो जो बाकी के रेयर एंड एपिक वाले हैं उनके लिए तो कोई वैल्यू है ही नहीं इस टोकन की। अगर आप माने कुछ 10, 20, 30 डॉलर मिले हैं, वो भी इथेरियम नेटवर्क पे जहां पे आपको फीस ही $10 तक देनी पड़ जाएगी, तो क्या फायदा उन टोकन्स का। और अगर $200 जिनको मिले हैं वो भी क्लेम करें तो सिर्फ $20 उनको मिलेंगे। तो जो पिक्सेलवर्स ने अपना एयर ड्रॉप किया वो तो एक बहुत ही बड़ा स्कैम निकला। एंड उन्होंने अभी तक कोई न्यूज नहीं दिया है कि ये कितनी वेस्टिंग है, कब तक ये अनलॉक करेंगे हमारे पूरे टोकन्स। तो इन सब के बारे में इनकी तरफ से कोई भी जो डिटेल है वो अभी तक हमें नहीं मिली है। और अगर आप यहाँ से अनस्टेक दबाते हैं एंड स्टिल यहाँ पे यही लिखा हैगा कि वील नोटिफाई यू एज सुन एज पॉसिबल। और अगर आपने नोटिस करा होगा पहले विड्रॉ का कॉलम कहीं यहाँ हुआ करता था, और उन्होंने उसको शिफ्ट करके कभी हिडन पे में रख दिया ताकि लोग विड्रॉ भी ना कर पाए अपने टोकन, और जो इनका सेल प्रेशर है वो कम हो पाए। तो ये जो है अपने ऑडियंस के साथ माइंड गेम्स खेले जा रहे हैं, और इतने सारे क्रिटिसिज्म के बाद भी इन्होंने 0.5 का टन गैस फी लगा दिया है। इन्होंने प्रॉमिस किया था इतने क्रिटिसाइजेशन के बाद कि वो लोग जो एनएफटीज है वो सबको देंगे, कॉमन, अनकॉमन, रेयर, एपिक, कुछ तो देंगे।
बट उसमें भी अगर आप कॉमन और अनकॉमन वालों से भी 0.5 टन का वो ले लेते हैं तो क्या गारंटी है कि इसकी एक बेस वैल्यू सेट होगी और वो सेल होगी की भी नहीं, क्योंकि जो इनकी ऑडियंस बेस है वो उनसे काफी नाराज है, तो लिक्विडिटी की गारंटी नहीं है। तो बहुत ही कम चांस है कि आपको वो लिक्विडिटी मिले, आप वो एनएफटी सेल कर पाए, और सेल भी 1.5 महीने बाद होगी। तो आप समझ रहे हैं कि ये एक बहुत ही बड़ा स्कैम है और ये प्रोजेक्ट धीरे धीरे जो इंटरेस्ट है लोगों का वो लूज करता जा रहा है अपने हर एक स्टेप के साथ। तो लिक्विडिटी और वो सब पाना मुश्किल है। अब हम बात करेंगे जो कॉमन अनकॉमन वाले एनएफटीज हैं, क्या वो आपको कलेक्ट करने चाहिए। अगर आप हमारे भी देखें डैशबोर्ड से, हमें कॉमन एनएफटी मिला है एंड हम इसे क्लेम नहीं करने वाले, क्योंकि हम अगर इसे क्लेम करेंगे तो हमको अराउंड 0.5 का गैस फी देना पड़ेगा, जो हम बिल्कुल नहीं देना चाहेंगे कॉमन एनएफटी के लिए, क्योंकि हमें बेयरली लगता है कि शायद 2 या 3 टन में इनकी लेजेंडरी एनएफटी बिक जाए, वो भी मुश्किल है। आगे जाके चांसेस है मैं गलत प्रूव हो जाऊं, बट इस प्रोजेक्ट पे अब इतना ट्रस्ट लोगों का बचा नहीं है, ना ही मेरा बचा है, तो मैं सिर्फ अपना जो लेजेंडरी एनएफटी है उसे ही क्लेम कर रहा हूँ। बाकी कॉमन अनकॉमन वालों को मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग क्लेम मत करो अंटिल आपके पास 50-60 टन पड़े और आपको 0.5 टन से बिल्कुल फर्क ही नहीं पड़ता, आपका अच्छा बड़ा पोर्टफोलियो और आप एक छोटा सा रिस्क लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। बट अगर आपके पास रेयर है या फिर लेजेंडरी है तो ही आप करिए। एंड रेयर वालों को भी अगर आपके पास टन है पड़ा हुआ है और काफी है कि आप यूज कर सकते, ये नहीं कि आपने $5-10 का बचा के रखा था गैस फीस के लिए बाकी प्रोजेक्ट्स का और आप यहाँ डाल दें, वो बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि बाकी जो प्रोजेक्ट्स लॉन्च होंगे आपको तब जरूरत पड़ेगी उस टन की। तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा टन है तो आप करिए, वरना हम सिर्फ लेजेंडरी वालों को सजेस्ट करेंगे कि अपने जो एनएफटीज है उन्हें क्लेम करो, क्योंकि कोई खास वैल्यू नहीं होगी शायद इसकी और बहुत मुश्किल है वैल्यू बन पाना। तो यही हमारा सजेशन रहेगा, बाकी आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, क्योंकि आप इनका ट्रेडिंग प्राइस और वगैरह भी देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि कुछ खास इनकी जो इंटरेस्ट है कम्युनिटी दिखा नहीं रही है, सेलिंग बहुत ज्यादा आ रही है, जबकि मार्केट ठीक ठाक प्राइस रिएक्शन दे रही है, बट इनका जो टोकन है वो कंटिन्यूअसली डंप ही करता जा रहा है। बाकी अगर आप चाहें तो ट्विटर पे ट्वीट कर सकते हैं इनके जो ये टन की फीस है उसके रिगार्डिंग, हो सकता है ये कम्युनिटी की सुन ले और फीस थोड़ी रिड्यूस कर दे मिंटिंग की, या फिर ऐसा कर दे कि फीस हटा दे। चांसेस बहुत कम है क्योंकि ये कम्युनिटी की ज्यादा सुनते हैं नहीं, क्योंकि ये वीसी बैक्ड है तो इनको वीसीज की ज्यादा सुननी पड़ती है। बाकी इसका जो रेफेल है वो 14 आवर्स में होगा, हमें अराउंड 700+ ड्रॉप टिकट्स हमारे पास हैं और पर डे 553 अराउंड मिलते रहते हैं। तो हम देखेंगे अगर 800 करीब हम पे होंगे और हमें क्या मिलता है इस रेफेल में, अगर कुछ पिक्सफाई टोकन मिलते हैं या कुछ मिलते हैं या फिर कोई अपडेट आती है स्टेक्ड टोकन्स की तरफ कब आप इन्हें 100% विड्रॉ कर सकते हैं, उन सब के ऊपर हम वीडियो बना देंगे जैसे ही इनकी टीम की तरफ से कोई अपडेट आती है। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड वील सी इन द नेक्स्ट वीडियो।